एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में अगर आप अपने अंडर ग्रेजुएट कोर्स को परस्यू करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डोमेन सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर डोमेन की क्या है डिटेल सिलेबस फॉर सीबीटी आईसीआर यूजी 2026, कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या मार्किंग स्कीम है, कितना आपको समय मिलता है इस एग्जामिनेशंस को देने के लिए, इसी पर आधारित होकर डिटेल में इस वीडियो में बातें करने वाला हूं। विगत 9 सालों में हजारों बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में गाइड करके सीबीटी आईसीआर के थ्रू देश के टॉप यूनिवर्सिटी जैसे बीएचयू, जीबीपीयूटी, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में हमारे स्टूडेंट्स अध्ययनरत हैं। अगर आप भी चाहते हैं उन बच्चों की तरह एक बेहतर यूनिवर्सिटी को टारगेट करना और वहां से अपने मन चाहे एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्सेज को परस्यू करना, तो ये वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर डोमेन वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग एंड इजीएस्ट सब्जेक्ट है, जिसमें स्टूडेंट्स आसानी से कम मेहनत में जो है बेहतर मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। वो भी कैसे, इस पर भी डिटेल में चर्चा इस वीडियो में करने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ऑफिशियल सिलेबस की अगर हम बात की जाए तो सीबीटी यूजी की जो ऑफिशियल साइट है 2026 के लिए इन्होंने ऑलरेडी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सिलेबस रिलीज कर दिया है। जैसे आप सिलेबस पे जाएंगे कुछ इस तरह का आपका इंटरफेस खुलेगा और एग्रीकल्चर पे क्लिक करने के बाद जो आपके इंटायर सिलेबस एग्रीकल्चर का आ जाएगा, जिसमें 4 मेजर यूनिट है। सबसे पहले यूनिट में आपको एग्रोमेट्रोलॉजी अर्थात कृषि मौसम विज्ञान, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी के बारे में डिस्कस करना होगा, जिसमें आप एलिमेंट्स ऑफ वेदर के बारे में पढ़ते हो, एलिमेंट्स वेदर फोरकास्टिंग के बारे में पढ़ते हो, फिर मानसून इन इंडिया के बारे में एग्रोमेट्रोलॉजी में डिस्कस करते हो, तो वहीं पर सेल बायोलॉजी, मेंडेलियन जेनेटिक्स, उसके बाद मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मोनोजेनिक पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, फिर रोल ऑफ जेनेटिक्स इन प्लांट ब्रीडिंग, फिर हिस्ट्री ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, फिर प्लांट बायोटेक्नोलॉजी और उसके कॉन्सेप्ट्स के रिलेटेड, साथ में बायोकेमिस्ट्री में आप डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स, पीएच, बफर, माइक्रोबायोलॉजी में डिफरेंट माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हो, साथ में सीड साइंस में आप सीड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो है डिटेल चीजें यहां पर पढ़ते हैं। ये जो है आप लोगों की अगर देखा जाए तो 2025 की अपेक्षा 2026 में जो कोई भी चेंजेस जो है आपकी सिलेबस में नहीं की गई, लेकिन 2024 की अपेक्षा 25 में काफी कुछ एडिशंस किए गए, जैसे सीड साइंस वाज एडेड चैप्टर, लेकिन 2026 की अगर हम बात करें तो इसमें कोई भी चेंजेस 25 की अपेक्षा नहीं चेंज किया गया। सेम टू सेम सिलेबस जो है आपका 2026 में भी आने वाला है। अगर हम बात करें दूसरे यूनिट में लाइव स्टॉक प्रोडक्शन, जिसमें स्कोप एंड इंपॉर्टेंस पढ़ना है, अलग अलग आपके व्हाइट रिवोल्यूशन इन इंडिया, साथ में इंपॉर्टेंट ब्रीड्स आपके काऊ, बफेलो, गोट, सीप एंड यहाँ पर पोल्ट्री का। इसके अलावा इनके केयर एंड मैनेजमेंट कैसे होती है, हाउसिंग, फीडिंग एस्पेक्ट्स, राशन से रिलेटेड, फिर मैनेजमेंट कैसे करते हो डिजीज एनिमल्स का, फिर उनके लिए सिम्टम्स क्या क्या है, अलग अलग डिजीज। इसमें डिजीज में कुछ सेलेक्टेड डिजीज दिया हुआ है, जैसे रिंडर पेस्ट, ब्लैक क्वार्टर, फुट एंड माउथ, मेस्टाइटिस, हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया, कॉक्सिडियोसिस, फॉलपॉक्स और रानीखेत डिजीज, उन सभी के सिम्टम्स, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेजर्स जो आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स, फिशरीज के बारे में आपको डिटेल में जानकारी देनी होगी। इसके अलावा नेक्स्ट थर्ड यूनिट है आपका क्रॉप प्रोडक्शन, जिसमें बेसिकली एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस दोनों को मिलाकर जो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। बेसिकली आपके करंट कि एग्रीकल्चरल स्टेटस क्या है, सॉइल क्या है, सॉइल की फर्टिलिटी क्या है, प्रोडक्टिविटी क्या है, सॉइल के प्रॉपर्टीज, सॉइल में कौन कौन से न्यूट्रिएंट चाहिए, इसके अलावा सॉइल टाइप्स इन इंडिया, प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स ऑफ इंडिया, इसके अलावा इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, फिर सॉइल प्लांट एनालिसिस कैसे होती है, इसके बारे में डिटेल में जानकारी। फिर जो है आपको इरिगेशन एंड ड्रेनेज में वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड सोर्सेस ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन शेड्यूलिंग, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स, मेथड्स ऑफ इरिगेशन एंड ड्रेनेज, वाटर शेड मैनेजमेंट, इरिगेशन वाटर क्वालिटी, ये सब के बारे में डिस्कस करते हैं। फिर आप वीड मैनेजमेंट में वीड के सारे एस्पेक्ट्स, वीड क्लासिफिकेशन ऑफ वीड्स, वीड कंट्रोल मेजर्स, जो अलग अलग मेथड्स हैं, इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट, फिर केमिकल मेथड्स में हर्बिसाइड, उसकी क्लासिफिकेशन, डिटेल एग्जांपल्स, ये सारी चीजें यहाँ पर आप डिस्कस करते हो। इसके अलावा आपका क्रॉप्स में जो आपको एग्रो टेक्निक्स पढ़नी है, राइस, व्हीट, मेज, सॉर्गम, पर्ल मिलेट, उसके अलावा ग्राउंडनट, मस्टर्ड, पिजन पी, ग्राम, सुगरकेन, कॉटन एंड बरसीम में। इसके अलावा मिलेट्स एंड देयर इंपॉर्टेंस भी आपको डिस्कस करनी होगी। इसके अलावा मॉडर्न एग्रीकल्चर के कुछ कॉन्सेप्ट्स भी आपको यहाँ पर, जैसे कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, प्रिसीजन एग्रीकल्चर, नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग और रिमोट सेंसिंग इन एग्रीकल्चर के बारे में आपको डिस्कस करना होगा। इसके बाद चौथी यूनिट में आपको यहाँ पर हॉर्टिकल्चर में इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ह्यूमन डाइट में, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, साथ में आपका ऑर्चर्ड का क्या है लोकेशन, लेआउट, फिर ऑर्नामेंटल किचन गार्डनिंग के बारे में आपको डिस्कस करनी होगी। इसके अलावा आपके प्लांटिंग सिस्टम, ट्रेनिंग, प्रूनिंग, इंटरक्रॉपिंग, प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्रॉस्ट कैसे करते हैं, इसके अलावा ट्री, श्रब्स, क्लाइंबर्स, एनुअल्स, पेरेनियल्स का बस डिफिनीशन और एग्जांपल्स को ध्यान में रखना है। फिर उनकी प्रोपेगेशन कैसे होती है, सीड से, कटिंग से, बडिंग से, लेयरिंग से, ग्राफ्टिंग से, डिफरेंट प्रोपेगेशन मेथड्स। फिर कॉमन पैकेज एंड प्रैक्टिस आप फ्रूट्स में मैंगो, पपाया, बनाना, गुआवा, सिट्रस, ग्रेप्स, ये 6 फ्रूट्स। फिर वेजिटेबल्स में आपको यहाँ पर रेडिश, कैरेट, पोटैटो, ओनियन, कॉलीफ्लावर, ब्रिंजल, टोमेटो, स्पिनच और
कैबेज के बारे में आपको पढ़ना होगा। इसके अलावा फ्लावर्स में ग्लैडुलस, काना, क्राइजेंथेमम, रोज और मेरीगोल्ड दिया गया। इन सभी के अलावा ये तो बेसिक पैकेज एंड प्रैक्टिस पढ़ोगे, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग। इसके अलावा आपको कुछ फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्ट्स जैसे कि जाम, जेली, केचप, चिप्स एंड उसकी पैकेजिंग कैसे होती है, कैसे आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोडक्ट्स को प्रिजर्व करोगे, इन सारी चीजों पर भी आपको डिटेल में जो है डिस्कशन करनी होगी। तो ये जो है आप सभी के लिए सीवीटी, आईसीआर, यूजी 2026 के लिए डिटेल्ड एग्रीकल्चर डोमेन की सिलेबस थी। अगर इसकी ओवरऑल एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो यहां पर जो है आपके ऑल टुगेदर जो है सीबीटी मोड में इसकी एग्जाम होगी। यहां पर भी आप मैक्सिमम जो है 5 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। एग्रीकल्चर सब्जेक्ट कैन बी वन ऑफ देम। और यहां पर एग्रीकल्चर की जो एग्जामिनेशन होगी इसमें टोटल ऑल टुगेदर 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास 60 मिनट का जो है समय दिया जाएगा। अगर मार्किंग स्कीम की बात करें तो एक सही आंसर देने पर +5 मार्क्स मिलते हैं, तो वहीं पर गलत आंसर देने पर -1 की जो है नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी। ये जो लैंग्वेज आपके 13 अलग अलग भाषाओं में आपके एग्रीकल्चर डोमेन की पेपर कंडक्ट करी जाएगी। जो भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपके एग्जामिनेशन में जो प्रश्न पत्र आने वाले हैं। तो ये जो है डिटेल जानकारी थी सिलेबस और एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड। लेकिन इसकी प्रिपरेशन को और आसान और बेहतरीन और अफोर्डेबल करने के लिए बेसिक शिक्षा ने लॉन्च कर दी है हौसला बैच पे स्पेशल डिस्काउंट। और इस समय अगर आप हौसला बैच डाउनलोड करते हैं और ज्वाइन करते हैं बेसिक शिक्षा ऐप पर तो आपको मिलता है 50% डिस्काउंट अगर आप यहां पर कूपन कोड न्यू ईयर यूज करते हैं। और ये जो ऑफर है ये आपका जो है 14 जनवरी तक जो है वैलिड है सारे कोर्सेज के लिए। अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी, आईसीआर, सीयूईटी, आर्ट्स किसी भी स्ट्रीम के बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो उस पर जो है नीचे दिए गए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं या घर बैठे न्यू ईयर कोड यूज करके जो आप बेसिक शिक्षा पर इस बैच में अवेल करके आप अपने बेहतर यूनिवर्सिटी में जाने के सपने को साकार कर सकते हैं। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के साथ मुलाकात होती रहेगी। कोई डाउट है, क्वेरीज एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जरूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।